ओके, आइए हम फिर शुरू करते हैं आज की अध्ययन। जो पिछले हफ्ते का जो बचा हुआ था उसको हम आज पूरा समाप्त करने के लिए कोशिश करेंगे। हम यीशु की मनुष्यत्व के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे कि जैसे यीशु 100% परमेश्वर है और वो 100% मनुष्य भी है। अगर यीशु 100% मनुष्य नहीं है तो वह हमारा बलिदान बनने के लायक नहीं है। ठीक है, यीशु जितना परमेश्वर है उतना वो मनुष्य भी है, क्योंकि एक मनुष्य के पास क्या हो सकता है? लहू, खून। ठीक है, एक मनुष्य के पास क्या हो सकता है? खून हो सकता है, क्योंकि खून हमारे पापों की क्षमा के लिए क्या है? जरूरी है। अगर खून नहीं है, अगर लहू बहाया नहीं गया है तो हमारे पापों का भी क्षमा नहीं हो सकता। ठीक है, बैप्टिज्म के द्वारा हमारा पापों का क्षमा नहीं होता। चाहे हम जितना बार भी डूबे पानी में जाकर के हम बपतिस्मा लें, जन्म से लेकर हमारे अंत समय तक, फिर भी हमारे जो गुनाह है, पाप है, वो क्या नहीं हो सकता? क्षमा नहीं हो सकता। आइए हम एक वचन खोलेंगे, इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स नंबर 7 में हम खोलेंगे। इफिशियंस Ephesians 1:7। In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. क्या लिखा है कि यीशु के लहू के द्वारा हमें क्या मिलती है? क्षमा, शिफा मिलती है। राइट, यीशु के लहू के द्वारा ही हमें क्षमा मिलती है, बपतिस्मा के द्वारा नहीं, ब्लड के द्वारा। और ऐसा खून, जो खून पवित्र है, जो खून डिवाइन हो। अगर कोई मनुष्य हमारे पापों के लिए मरे, कोई हम में से जैसे साधारण मनुष्य हमारे लिए अगर मरे, तो वो हमारे पापों का क्या नहीं कर सकता? क्षमा नहीं दे सकता, हमें उद्धार या फिर स्वर्ग नहीं ले जा सकता। यीशु ने क्या कहा कि मैं ही क्या हूं? मार्ग हूं। राइट, यीशु ही एक मार्ग है हमें स्वर्ग तक या फिर परमेश्वर तक ले जाने के लिए। यीशु ने हमारे लिए क्रूस को उठाया ताकि हम क्रूस के माध्यम से, यीशु के सैक्रिफाइस के माध्यम से, यीशु की बहाया हुआ लहू के द्वारा हम पिता तक पहुंच सके। अभी बहुत से लोग बोलेंगे नहीं, बपतिस्मा लेने की भी जरूरत है। अगर बपतिस्मा अगर लेना ही होता, ठीक है, जैसे बहुत से लोग क्या क्लेम करते हैं, दावा करते हैं, बैप्टिज्म के द्वारा हमें जो है स्वर्ग मिल सकती है या फिर हम स्वर्ग को जा सकते हैं। अगर हम देखेंगे यीशु के ऊपर, यीशु ने भी जो है बपतिस्मा को लिया था, है कि नहीं? इसके ऊपर हमें चिंता करने की आवश्यकता है। क्या यीशु भी उद्धार, क्या यीशु को भी उद्धार पाने की आवश्यकता हो गई? जो यीशु ने जो है सेवकाई करने से पहले बपतिस्मा लिया। इसका मतलब क्या यह है कि यीशु का भी उद्धार पाना अवश्य था, यीशु का भी उद्धार होना जरूरी था? ऐसा नहीं है। बपतिस्मा जो है, उस समय यूहन्ना बपतिस्मा दाता किस चीज के ऊपर बपतिस्मा दे रहे थे? क्या कोई किसी को मालूम है? जॉन द बैप्टिस्ट जो है वो उस समय बपतिस्मा दे रहे थे। राइट, किस चीज के ऊपर? किसी को कुछ याद है? रिपेंटेंस। राइट, पश्चाताप के ऊपर यूहन्ना जो है बपतिस्मा दे रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने भी जो है यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा क्या लिया? बैप्टिज्म लिया, बपतिस्मा लिया। ऐसा नहीं कि वो उद्धार पाने के लिए, ऐसा नहीं कि वो मन फिराने के लिए बपतिस्मा को लिया, लेकिन यीशु सेवकाई करने के लिए एक उदाहरण के तौर पे, या फिर परमेश्वर पिता के ओर से, ताकि वो उन्हें क्या मिल सके? एक जैसे होते हैं ना सील, या फिर एक क्या बोलते हैं उसको, प्रस्ताव, या फिर सही शब्द नहीं आ रहे मुझे, कंफर्मेशन। हाँ, पिता क्या किया? पुत्र को कंफर्म किए लोगों के सम्मुख। ठीक है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने भी यीशु को जो है लोगों के सम्मुख जो भविष्यवाणी की गई थी, उस भविष्यवाणी को क्या किया? यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने लोगों के बीच में कहा कि यही है वो मेमना। राइट, यही है वो मेमना जो मनुष्य के पापों की क्षमा के लिए भेजा गया है।
यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने भी क्या किया, यीशु मसीह को लोगों के सम्मुख इंट्रोड्यूस किया। अगर हम जेनेसिस चैप्टर अगर हम शायद से 18 में अगर हम वहां पर गौर करते हैं, अब्राहम ने एक भविष्यवाणी की थी, राइट। अब्राहम ने एक भविष्यवाणी की थी, वो क्या है कि परमेश्वर खुद ही एक मेमना क्या करेगा, मुहैया करेंगे मनुष्य जाति की पापों की पश्चात के लिए या फिर पापों की क्षमा के लिए। और वो जो मेमना है उस समय यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जब यीशु बपतिस्मा लेने के लिए आया उस समय इंट्रोड्यूस करता है। यही है वो परमेश्वर का मेमना जो पूरे संसार के पापों को लेने के लिए या फिर उठाने के लिए आया है। ठीक है, तो बपतिस्मा के द्वारा नहीं लेकिन यीशु की लहू के द्वारा। यीशु ने इसीलिए मनुष्य बना ताकि वो अपना लहू बहा सके, ताकि हमारा जो है यीशु के लहू के द्वारा पापों का क्षमा हो सके, और यीशु मसीह के द्वारा ताकि हम प्रभु तक या फिर परमेश्वर तक ताकि हम पहुंच सके। यीशु ने कहा कि मैं ही मार्ग हूं, राइट। यीशु ने क्या कहा, मैं ही मार्ग हूं, और यीशु ने उस मार्ग को हमारे लिए क्या किया, सीधा किया, ताकि हम यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पा सके और परमेश्वर पिता तक हम पहुंच पाए। ओके, ह्यूमैनिटी ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह की मनुष्यत्व। ओके, पिछले हफ्ते हम कहां तक देखे थे? किसी को कुछ याद है? स्क्रिप्चर बाइबल वर्स कहां तक कुछ? जोशुआ को कुछ मालूम कहां तक पिछले हफ्ते कुछ? सेकेंड कोरिंथियन। ओके ओके, ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, आज हम आगे बढ़ेंगे। इस समय गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में हम खोलेंगे। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स नंबर 2 हम देखेंगे, वचन 2। And when he had fasted for 40 days, 40 nights, he was afterwards and hungered. ओके, तो यहां पर देखो, यहां पर हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम ध्यान देंगे ताकि हम समझें गहराई से। अभी हम ह्यूमैनिटी यानी कि यीशु मसीह के मनुष्यत्व के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। अगर हम यीशु के ऊपर हम चर्चा करेंगे, यीशु का ऐसा दो मुख्य यहाँ पर हम नेचर देख पा रहे हैं, एक डिवाइन नेचर, एक ह्यूमन नेचर। ठीक है, एक परमेश्वर होने के नाते, एक डिवाइन होने के नाते यीशु को जो है खाद्य वस्तु की जरूरत नहीं, राइट। अगर हम परमेश्वर के बारे में भी अगर हम अध्ययन करेंगे, पुराने नियम से लेकर जहां तक भी हो, अगर हम उस वचनों को परमेश्वर के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं, परमेश्वर को ना तो खाने की जरूरत है, ना तो पीने की जरूरत है, ना परमेश्वर विश्राम लेते हैं। विश्राम तो अवश्य परमेश्वर ने कार्य करने के बाद लिए। विश्राम यानी कि परमेश्वर ऐसा नहीं कि वो थक जाता है तो चलो आज रेस्ट लेता हूं, इस संदर्भ के ऊपर मैं बोल रहा हूं। ठीक है, विश्राम जो है उस संदर्भ के ऊपर मैं बोल रहा हूं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने काम करा, मुझे थकान हो गई। जैसे हम मनुष्य जो है हम थक जाते हैं तो हमें नींद की जरूरत होती है, हमें रेस्ट लेने की जरूरत हो जाती है। लेकिन परमेश्वर को जो है ना तो खाना, ना तो भोजन, ना तो पानी, ना तो सोना, ना तो परमेश्वर को विश्राम लेने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जब यीशु ने मनुष्य बना, ठीक है, यीशु जो है 100% क्या है, मनुष्य। इसको हमें गौर करना है। यीशु 100% मनुष्य है, और एक मनुष्य होने के नाते वो क्या करते हैं, परमेश्वर के साथ उसका जो रिश्ता है वो कायम रखता है। देखो, यीशु मसीह ने भी जो है फास्टिंग जो है, ठीक है, उपवास को जो है बहुत क्या समझा, जरूरी समझा। सेवकाई के आगे या फिर सेवकाई करने से पहले यीशु मसीह ने जो है फास्टिंग को क्या समझा, जरूरी समझा। क्योंकि फास्टिंग के द्वारा बाइबल में लिखा कि तुम प्रे करो और फास्टिंग भी करो। जब हम फास्टिंग और प्रे करते हैं हमें क्या मिलते है पता है, परमेश्वर की ओर से हमें सामर्थ्य मिलती है। ठीक है, हमें परमेश्वर की ओर से क्या मिलती है, शक्ति मिलती है, सामर्थ्य मिलती है।
जब हम उपवास करते हैं। यीशु मसीह ने भी जो है सेवकाई के पहले उपवास किए और प्रार्थना किए। कितने दिनों के लिए यीशु ने किए? 40 दिनों के लिए यीशु मसीह ने उपवास किए। ओके, 40 दिनों के लिए। ये देखो, जो उपवास है ये केवल हमारी आत्मिक जीवन के लिए ही नहीं, अगर हम उपवास करते हैं हमारे शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, हम हर दिन क्या खाते हैं? हम हर दिन न जाने कितने सारे कचरा हमारे शरीर में भरते हैं। कचरा यानी कि मैं घर का खाना जो हम खाते हैं उसका नहीं बोल रहा हूँ। हम जहाँ बाहर जाते हैं, हम पकौड़े खाते हैं, समोसे खाते हैं, तेल में तले हुए खाना हम खाते हैं, पिज्जा बर्गर ये वो फलाना हम जो खाते हैं वो सब हमारे शरीर के लिए क्या है? अच्छा नहीं होता है। ठीक है, अगर हम उपवास करते हैं हमारे आत्मिक जीवन के लिए तो अच्छा ही है, हमारे आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, उसी के साथ हमारे शरीर के लिए भी वो अच्छा है। अगर हम ना ही खाएं, जब हम बीमार होते हैं कभी कभार, हम बहुत सारे समय हम क्या हो जाते हैं, साल में एक बार तो हमें बुखार आ जाता है, साल में एक बार तो हमें सर्दी आ जाता है कि नहीं? खांसी जुकाम बुखार आ ही जाता है। उस समय हम क्या करते हैं? क्या हम खाना खाते हैं दबा के? नहीं खाते, राइट? हम उस समय खाना खाते ही नहीं। कोई कंजी बना के खाते हैं, कोई ऐसे ओनली राइस पानी में डुबो करके खाते हैं, वो सब उचित है थोड़ा बहुत, लेकिन उस समय हम खाना नहीं खाते हैं। उस समय हम शरीर को क्या देते हैं? रेस्ट देते हैं। हमें शरीर को रेस्ट भी देने की आवश्यकता है। ऐसे नहीं कि हम हमेशा ठूसो। जब भी हम कसरत भी करते हैं, जिम में जाते हैं, उस समय भी हमें ऐसा नहीं कि हम 7वें दिन तक भी हम कसरत करते रहे, हर दिन कसरत करें और रेस्ट ना ले, ऐसा नहीं। तब बॉडी ग्रो नहीं करेंगे। बॉडी को रेस्ट मिलनी चाहिए, तभी बॉडी क्या होंगे? ग्रो होंगे और बॉडी और मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे। तो उसी के तौर पे अगर हम फास्टिंग को भी देखेंगे, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए अच्छा है। ठीक है, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मिक जीवन के लिए, परमेश्वर की सामर्थ पाने के लिए वो अच्छा है। और उसी के साथ हमारे शारीरिक स्थिति के लिए भी, ठीक है, हमारे शारीरिक स्थिति के लिए भी वो क्या है? बहुत अच्छा है। वंस इन अ वाइल, अगर हम कभी कभार अगर हम बिना खा के भी एक दिन रुके तो वो हमारे शरीर के लिए क्या है? अच्छा है। ओनली पानी पीते रहो, बॉडी को क्लीन करो। कोहनी आंटी ने भी वो क्या बोलते इसको? टेस्टिमनी, राइट? टेस्टिमनी दी थी। हाँ, 40 दिन तक उसने भी बिना खा के रुकी, ओनली पानी, कभी कभार कॉफी भी ली थी उसने बताई, कभी कभार चाय लिए। हाँ, उसने उपवास भी दी। हाँ, ऑरेंज जूस। और आंटी ने बताई थी कभी कभार काटने के लिए खाना बनाते चख भी लिए थे 1-2 बार कभी कभार। ठीक है, तो उसका जो बॉडी है वो पहले से ज्यादा क्या हो गई? कोहनी आंटी के तंदुरुस्त पूरे के पूरे। सारा जो शरीर की गंदगी है, ठीक है, सारा जो शरीर की गंदगी है वो सब क्या हो गए? बाहर हो गए। क्योंकि जब हम ज्यादा शरीर को हम खाना देते हैं, दिन में 4-5 बार जब हम खाते रहते हैं, ठूसते रहते हैं, हर घंटे में हम ठूसते रहते हैं, तो बॉडी भी हमारे क्या हो जाएंगे? अच्छा होने के बजाय वो कमजोर और होने लग जाएंगे। ठीक है, हमारे उम्र आगे बढ़ने के बजाय क्या हो जाएंगे? हमारे उम्र घटने लग जाएंगे, यानी कि हम जल्दी ही हम बुढ़ापे में आ जाएंगे, बुढ़ापे की स्थिति पे हम आ सकते हैं अगर हम हमारे हेल्थ को भी हम सही नहीं करेंगे। तो फास्टिंग हमारे आत्मिक जीवन के लिए जितना ही अच्छा है उतना ही हमारे शरीर के लिए भी अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यीशु मसीह एक मनुष्य होने के नाते यीशु मसीह ये समझता है कि उपवास करना बहुत ही जरूरी है। ओके, अभी हम दूसरा वचन में हम गौर करेंगे। वर्स नंबर 2 में ही और एक राज छिपा हुआ है जहां से हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ, यीशु मसीह वाकई में 100% मनुष्य है। ओके, दोबारा उस वचन को आप देखें, वर्स नंबर 2। वो 40 दिन और 40 रात क्या लगी? हमें भूख लगती है, राइट? हम सबको भूख लगती है। सुबह को भूख लग जाती है, दोपहर को भूख लग जाती है, रात को भी हमें भूख लग जाती है। हम हर समय क्या करते हैं? खाते हैं। हमें भोजन की आवश्यकता हो जाती है। तो यहां पर अगर हम गौर करेंगे इस वचन में कि यीशु मसीह ने 40 दिन के लिए उपवास किए, 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, यानी कि बिना खाने के, बिना कोई भोजन के यीशु मसीह ने रहा 40 दिन और 40 रात तक। और लिखा है कि यीशु मसीह क्या हो गई? भूखा। क्या हो गई? यीशु मसीह भूखा हो गए। भूखा कौन हो सकता है? अगर हम ऐसे ही देखेंगे तो एक मनुष्य ही, राइट? हमने देखा डिवाइन, पर यीशु मसीह 100% परमेश्वर है। एक परमेश्वर के नाते यीशु परमेश्वर को जो है कोई खाने की वस्तु की आवश्यकता नहीं।
विश्राम की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन यीशु मसीह मनुष्य होने के नाते यीशु मसीह को आहार की जरूरत है। अगर यीशु मसीह आहार नहीं लेंगे, यानी कि भोजन अगर यीशु मसीह नहीं लेंगे, यीशु मसीह जिंदा नहीं रह सकता। यीशु मसीह को जो है भोजन की आवश्यकता है, यीशु मसीह को जो है खाने की आवश्यकता है, क्योंकि यीशु मसीह कौन है? मनुष्य है। वो यीशु मसीह मनुष्य है, इसीलिए यीशु मसीह को भूख लग गई। अगर वो मनुष्य नहीं होता, उसको भूख नहीं लग सकता, मुझे कोई खाने की आवश्यकता ही नहीं। इसीलिए देखो शैतान भी जानता है, शैतान ने आके क्या किया? यीशु मसीह को परीक्षा में डाला। अगर तुम परमेश्वर के संतान हो, अपने को परमेश्वर के पुत्र कहते हो, इस पत्थर को रोटी बना के खा लो। तुम्हारे लिए तो यूं, ये तो तुम्हारे लिए यूं काम है, यूं तुम क्या कर सकते हो? पत्थर को रोटी बना के आराम से खा सकते हो। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? उस समय इनकार किया। यीशु मसीह परीक्षाओं का अतिक्रम किया, वो भी हम वचन जानते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें एक विषय को हमें जानने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह भूखे थे। इसके द्वारा हम क्या जान सकते हैं कि हाँ, यीशु मसीह वाकई में 100% मनुष्य है। ओके, अभी हम गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में जाएंगे। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 8, वर्स 23 में देखेंगे। 23 से ये कहानी हमने कुछ हफ्ते पहले भी शायद देखे थे। ओके, वर्स 23 बस देख लो एक बार। वर्स 23, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। हाँ ओके, वर्स नंबर 24। और वो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगे और वह सो रहा था। ओके, यहाँ पर हम जब इस वचन के ऊपर, इस चैप्टर के ऊपर हम गौर करते हैं, हम यीशु के दोनों जो नेचर है, दोनों नेचर को हम देख पाते हैं इस वचन में। पहला जो है, यीशु मसीह क्या है? सोया हुआ है। यीशु मसीह सोया हुआ है। बाइबल में लिखा है तकिया लगा करके यीशु मसीह आराम से सोया हुआ है और अचानक से आंधी आ गई। ठीक है, जो लहरें हैं, समुद्र की जो लहरें हैं, नाव को ढक रहे थे पानियों के साथ, लहरों के साथ, और नाव जहाज डूबने पर था। चले आ गए यीशु मसीह को पुकारते हुए, हमें बचाओ बचाओ। बाद में यीशु जाग जाते हैं अपनी नींद से, और यीशु जो है आंधी तूफान को क्या करते हैं? डांट देते हैं, और सारे लहर, सारे आंधी तूफान उस समय शांत हो जाता है। एक मनुष्य होने के नाते यीशु मसीह सोता है, क्योंकि वो मनुष्य के रूप में है, मनुष्य में है, वो शरीर में वो प्रकट हुए हैं। 100% मनुष्य होने के नाते यीशु मसीह को सोने की भी आवश्यकता है, इसलिए यीशु मसीह सोया हुआ है। लेकिन एक डिवाइन या फिर परमेश्वर होने के नाते यीशु मसीह जो है आंधी तूफानों को भी क्या कर सकता है? वो डांट सकता है, शांत कर सकता है। ओके, लास्ट आखिरी वचन में देखो, वर्स नंबर 27 में क्या लिखा है? और वे अचंभ करके कहने लगे, वह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसके ज्ञान मानते हैं, आज्ञा मानते हैं। आंधी और जो तूफान है, उनकी आज्ञा कैसे मान सकता है? केवल सृष्टिकर्ता ही ऐसा काम को कर सकते हैं। जिन्होंने सृष्टि को बनाए हैं, वही ऐसा काम कर सकता है। और सृष्टि भी जो है सृष्टिकर्ता की ही क्या करेंगे? बात को मान सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस पॉइंट को हमें गौर करने की जरूरत है कि यीशु मसीह यहाँ पर सोया हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह 100% मनुष्य है। ओके, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4, इसमें हम थोड़ा सा समय बिता सकते हैं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4, वर्स नंबर 6 में देखेंगे। और याकूब का हुआ भी वहाँ अंत यीशु मांग का ढका हुआ उस कुएं पर बैठ गया।
यह बात घटे घटने के लगभग हुई। ओके, यहाँ पर हम एक समरिया स्त्री के ऊपर हम देख सकते हैं। इस वचन के ऊपर हम जब गौर करते हैं, वचन को हम जब देखते हैं, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4, ओके, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 6। तो इस कहानी के ऊपर जब हम गौर करते हैं, यीशु मसीह और उनके जो चेले हैं, वे सब लोग सेवकाई के लिए बाहर गए हुए थे। और हम जब कहानियों को जब हम गौर करते हैं, बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह और उनके चेले उन लोग काफी सारी जगहों में, शहरों में, गली गलियों में, गांव में जाकर के उन लोग सेवकाई करते थे। तो जब यीशु मसीह और उनके चेले सेवकाई करते हुए रास्ते की ओर आ रहे थे, उस समय यीशु मसीह को भूख लग जाती है। ठीक है, यीशु मसीह को भूख लग जाती है और यीशु मसीह थका हुआ है, जिसके चलते याकूब का जो कुआं है, ठीक है, उनके जो पिता है उनको दिया था, वहां पर उस कुआं के ऊपर यीशु मसीह जो है बैठकर क्या लेते हैं, विश्राम को लेते हैं। यहां पर हमें एक बात गौर करने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह थका हुआ है। ठीक है, यीशु मसीह क्या है, यहां पर थका हुआ है। केवल एक मनुष्य ही क्या हो सकता है, थक सकता है। परमेश्वर तो थकेंगे नहीं, क्योंकि वो कौन है, वो परमेश्वर है, वो सृष्टि करता है। परमेश्वर कभी नहीं थकता। लिखा है बाइबल में कि ना तो यीशु मसीह सोता है, ना तो वो, जैसे हम कभी होते हैं ना, ऐसा हो जाते, लटकते रहते हैं, वैसा यीशु मसीह नहीं होता। परमेश्वर वैसा नहीं होता। ठीक है, परमेश्वर को सोने की जरूरत नहीं, परमेश्वर को विश्राम लेने की जरूरत नहीं। लेकिन यहां पर यीशु मसीह विश्राम लेते हुए नजर आता है। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। जैसे बहुत से लोग इन सब चीजों के ऊपर पॉइंट आउट करते हैं, उंगली दिखाते हैं, देखो यीशु मसीह, तुम्हारा जो यीशु तुम कहते हो यीशु यीशु, ये तो थका हुआ है, ये तो प्यासा है, ये तो भूखा है, ये तो सोया हुआ है, ये कैसे परमेश्वर हो सकता है? ये नहीं हो सकता। क्योंकि यहां पर हम जब वचन को गौर करते हैं, यीशु मसीह क्या है, यहां पर थका हुआ है। क्योंकि यीशु मसीह 100% क्या है, मनुष्य के रूप में है। शरीर में भी यीशु मसीह क्या हुआ, प्रकट हुआ। ओके, एक वचन का हम गौर करते हैं। हम सब लोग ये वचन जानते हैं, फिर भी हम गौर करेंगे। 2 तिमोथी नहीं, 1 तिमोथी, आई थिंक 1 तिमोथी 3:16 में, 1 तिमोथी 3:16। उसमें संदेह नहीं कि बुद्धि का वेग गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धन्य ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उनका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा के ऊपर उठाया गया। ओके, तो बाइबल में साफ साफ लिखा है कि कौन मैनिफेस्ट हुआ, गॉड वॉज मैनिफेस्ट, राइट। परमेश्वर मनुष्य के रूप में धारण हुआ, और वो मनुष्य कौन है, जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह। परमेश्वर मनुष्य में रूप धारण करके शरीर में प्रकट हुआ, और वही मनुष्य जिसको हम कहते हैं यीशु मसीह। और वो यीशु मसीह जो है वो 100% परमेश्वर है, और वही यीशु मसीह 100% मनुष्य भी है। इसमें कोई संदेह नहीं। जिसके चलते प्रभु यीशु मसीह 100% होने के वजह से यीशु मसीह थक जाते हैं। यीशु मसीह 100% परमेश्वर होने के वजह से यीशु मसीह सारे नाकाम कामों को वो मुमकिन कर दिखाते हैं, असंभव कामों को वो संभव कर दिखाते हैं। क्योंकि यीशु मसीह जो है वो एक सच्चा परमेश्वर है, और वही यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर है। लेकिन यहां पर हम मनुष्य के ऊपर देख रहे हैं, जिसके चलते प्रभु यीशु मसीह यहां पर थक जाते हैं। लेकिन यहां पर भी यीशु मसीह जो है एक चमत्कार काम को करते हैं, जो कि कोई मनुष्य, कोई ताकत ऐसा काम नहीं कर सकता। वो क्या है, उद्धार। क्या हम किसी को उद्धार दे सकते हैं? ठीक है, ये डॉक्ट्रिन को भी हमें जानने की आवश्यकता है कि हम किसी को उद्धार नहीं दे सकते, हम किसी को बचा नहीं सकते। हमारा काम क्या है, ओनली गॉस्पेल। ठीक है,
हमारा काम केवल क्या है? गॉस्पेल को स्प्रेड करना, गॉस्पेल को बताना। हमारा काम किसी को बचाना नहीं, हम किसी को नहीं बचा सकते। बचाने का काम केवल किसका है? परमेश्वर का है। साल्वेशन देना काम केवल परमेश्वर का ही है। हमारा काम केवल गॉस्पेल प्रचार करना, हमारा काम केवल बीज बोना है। हम केवल जाकर के बीज बो सकते हैं। बाइबल में लिखा है कि पुराने नियम में कि तुम बीज को बो के रखो, तुम्हें काफी सालों के बाद उसका फल मिल सकता है। एक दिन में बीज जब हम बोते हैं उसका फल तुरंत नहीं आता है, काफी समय लग जाते हैं। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते, काफी टाइम बीज को बाहर निकल करके उसका पौधा आने के लिए काफी दिन लग जाते हैं। ठीक है, बाइबल में लिखा है कि तुम गॉस्पेल का प्रचार करते रहो, एक दिन तुम्हें जरूर से इसका फल मिलेगा। अगर हम विलियम कैरी के बारे में अगर हम देखते हैं, विलियम कैरी हम सब जानते हैं, राइट? विलियम कैरी, यहाँ पर ये वाला विलियम नहीं, ठीक है। विलियम कैरी के अगर हम देखते हैं, उन्होंने भारत में आया, काफी सारे समय उन्हें लगा भाषा सीखने के लिए, भाषा को समझने के, लोगों के कल्चर को समझने के लिए काफी सारे समय उन्हें लग गए, लेकिन उन्हें कोई भी आत्मा नहीं मिल रहे थे। ठीक है, कोई भी उद्धार नहीं पा रहे थे उनके सेवकाई के द्वारा। लेकिन काफी सालों के बाद जो है विलियम कैरी ने लगातार कोशिश की, भाषा को लगातार सीखता रहा और अंत में इन्हें जो है एक व्यक्ति, काफी सालों के बाद, वो भी ऐसे नहीं कि उन्हें 1 साल के अंदर ही मिल गया, ऐसे नहीं कि 2 साल के अंदर ही मिल गया, काफी सालों के बाद जो है विलियम कैरी को जो है एक व्यक्ति मिला, और वो व्यक्ति जो है उनके सेवकाई के माध्यम से, उनके प्रचार के माध्यम से, गॉस्पेल प्रचार के माध्यम से वो व्यक्ति क्या पाता है? उद्धार पाता है। विलियम कैरी किसी को नहीं बचा सकता, ठीक है, बिली ग्राहम किसी को नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता, कलीसिया भी किसी को नहीं बचा सकता। लेकिन गॉस्पेल, जो व्यक्ति गॉस्पेल के ऊपर विश्वास करेंगे, वो व्यक्ति जो है साल्वेशन को पाएंगे। और साल्वेशन देने का काम केवल यीशु का है। केवल यीशु ही जो है लोगों को क्या दे सकता है? उद्धार दे सकता है, और ये केवल परमेश्वर ही कर सकता है। यहाँ पर भी हम यीशु के 2 मुख्य चरित्र के ऊपर हम गौर सकते हैं। 100% परमेश्वर, 100% मनुष्य। मनुष्य होने के नाते यीशु मसीह थका हुआ है, भूखा है, प्यासा है। उसके जर्नी के दौरान यीशु मसीह थके हुए हैं, इसीलिए कुआं के ऊपर यीशु मसीह बैठा हुआ है। ओके, अभी हम एक चमत्कार को यहाँ पर भी गौर करेंगे। आगे नीचे के वचन में हम देखेंगे क्या लिखा है, वर्स 7, 8, गॉस्पेल ऑफ जॉन में ही, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4। पर अशुद्ध और उद्योग की कहानियों से अलग रहो और बची की साधन कर, क्योंकि देह की साधन से कम लाभ होता है, पर बची सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन। ओके, रहने दो, ओके, हो गया, थैंक यू। तो ओके, मैं ही बताना चाहूंगा इस कहानी को, यहाँ पर हम थोड़ा सा गौर करेंगे। यहाँ पर हम समरिया स्त्री के ऊपर हम जानते हैं, सब लोग हम जानते रहेंगे, आप में से सब लोग जानते रहेंगे समरिया स्त्री के ऊपर, जहाँ पर समरिया के लोग और यहूदी के लोगों के बीच में जो है कोई बातचीत या फिर कोई मुलाकात, उन लोग पानी तक भी नहीं पीते हैं। ठीक है, यहूदी लोग जो है समरियों के गली से भी नहीं गुजरते, उन लोग के रास्ते से भी नहीं गुजरते, उन लोग के दिए हुए पानी को भी नहीं पीते हैं। लेकिन यीशु मसीह कुआं के ऊपर बैठा हुआ है, और समरिया की जो स्त्री है वो पानी निकालने के लिए कुआं के नजदीक आ जाते हैं। उस समय यीशु मसीह जो है इस स्त्री से क्या मांगते पता है? मुझे पीने के लिए पानी दो। तो ये स्त्री कहते, तुम यहूदी होकर एक समरिया स्त्री से तुम कैसे पानी मांग सकते हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हमारे बीच में कोई मुलाकात, बातचीत सब बंद है? तब यीशु मसीह जो है धीरे धीरे इनका खुलासा करता है। यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा पानी दूंगा जो पानी को तुम पीकर कभी भी प्यासा नहीं होगे। यीशु ने क्या कहा? मैं ऐसा पानी दूंगा तुम्हें जो पानी को तुम पीकर कभी भी प्यासा नहीं होंगे। तो ये स्त्री समझती है कि यीशु मसीह जो हम पानी पीते उस पानी के ऊपर बात कर रहे हैं। ये स्त्री कहती है यीशु से, तो मुझे भी वो पानी दो, ताकि मैं उस पानी को पीकर हमेशा के लिए मैं तृप्त हो जाऊं, और मुझे यहाँ पर वापस कुआं में बार बार हर दिन आने की जरूरत ना हो। हर दिन आकर के कुआं से पानी कौन निकालेगा? क्योंकि कुआं में कैसे पानी निकालते हैं? बाल्टी, रस्सी बांधते हैं, हमारे गांव में भी ऐसा होता है, रस्सी बांधते हैं और अंदर डुबा करके पानी निकालते हैं हम बाल्टी से, वैसा। ठीक है, काफी मेहनत का भी काम है अगर देखा जाए तो। हमारे वहाँ कोई तो व्हील का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे गाँव में केवल डायरेक्ट बाल्टी के ऊपर रस्सी बांधते हैं और नीचे पानी बकेट को हम डाल करके पानी निकालते हैं।
तो वो भी वही समझे कि मुझे भी वो पानी दो ताकि मैं हमेशा के लिए तृप्त हो जाऊं और मुझे यहाँ पर आने की जरूरत ना हो। तो यीशु कहता है कि मैं जीवन का पानी हूं, ठीक है। यीशु कहता है कि तुम मुझ पर क्या करो, विश्वास करो। और ये स्त्री समझ जाती है कि शायद यही मसीहा है, शायद यही मसीहा है। तो यीशु मसीह खुद को क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है। हाँ, जिससे तुम बात कर रही हो मैं वही हूं, मैं ही मसीहा हूं। तो ये जो स्त्री है उसी वक्त यीशु के ऊपर विश्वास कर जाती है और उसका उसी वक्त क्या हो जाता है, उद्धार हो जाता है। और साथ ही साथ देखो ये स्त्री क्या करती पता है, खुशी खुशी अपने गांव की ओर भागते हुए जाता है। ऑलविन शायद प्रचार करने वाला था इसके ऊपर, शायद वो भूल गया राजस्थान के बारे में। मैं बता देता हूँ, ठीक है, तुम्हारे पता में। तो हम राजस्थान में हम मिशन ट्रिप के लिए गए हुए थे। हम जैसे पहुंचे, हम शाम के समय हम खाने की तलाश में गए, क्योंकि सब लोग तो खाने के लिए, मतलब खाने के लिए क्या करते हैं सब लोग, क्या बोलते हैं इसको, खाद्य प्रिय है। चलो शुद्ध हिंदी में बोल देता हूं मैं, खाद्य प्रिय है मतलब भोजन प्रिय है, ठीक है। सब लोग खाने को पसंद करते हैं, मैं भी करता हूँ, ऑलवेज शायद करते रहेंगे, खाना पसंद, राइट। खाना हम बहुत अच्छा लगता है सबको। तो हम खाने की तलाश में गए, भोजन की तलाश में। हमें ऐसा छोटा मोटा खाना नहीं चाहिए, हमें थोड़ा हाई फाई स्वादिष्ट खाना हमें चाहिए। तो हम खाने की तलाश में गए, हम शहर की ओर हम गए, वहां पे हमें कुछ नहीं मिले। तो हम वापस लौट रहे थे घर की ओर। तो हमें आते वक्त रास्ते में एक रेस्टोरेंट दिखे, तो हम वहां पर गए देखने के लिए कि क्या क्या मिलता है। तो वहां पर सब देखने के बाद हमें जो है अच्छा वहां पर खाना मिल गया। हम खाए, तृप्त हुए, हम बहुत खुश हो गए। काफी स्पाइसी था खाना भी। ऑलविन के नाक से कुछ आइसक्रीम निकल रहे थे उस समय। ऑलविन किसे, कार्टन शायद, राइट, तुम्हारा, हाँ इसका। तो हम सब लोग तृप्त हो गए खाकर, काफी स्वादिष्ट खाना था। कार्टन का पसीना निकल रहे थे। तो हम सब लोग खुश हो गए खाकर पी करके। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमें जो खाकर खुशी मिली है, ठीक है, हम जो खुश हुए हैं खा करके, तो वही जो खुशियां हैं मैं आप लोगों के साथ भी बांट रहा हूं कि हम कैसे वहां पर गए, कैसे हम खाने की तलाश में इधर उधर भटके, लेकिन अंत में हमें जो है अच्छा एक रेस्टोरेंट मिले जहां पर हम जा करके अच्छे भोजन का लाभ उठाए। तो ये स्त्री भी क्या किए, जीवन का जल स्त्री ने पी लिए, ठीक है। अभी ये चाहती है कि मैंने जैसे फ्री में ही, मुफ्त में ही जीवन का जल मैंने जैसे ग्रहण किया है, मैं चाहूंगा कि मैं दूसरों को भी उस जीवन के जल के बारे में बताऊं। तो ये स्त्री क्या करती है, शहर की ओर, अपने गांव की ओर जाती है, सारे गांव वालों को बता देती है कि मसीहा आया है, मसीहा आया है। और पूरे गांव के लोग यीशु के पास आते हैं। और बाइबल में लिखा कि हर कोई, गांव के हर लोग जो है यीशु मसीह के ऊपर उस समय विश्वास कर जाती है। एक स्त्री की वजह से जब यीशु ने इनका जीवन को बदल दिए, उद्धार दिए, तो स्त्री ने भी जो है अपने आनंद को नहीं छुपाई, लेकिन वो अपने आनंद को, अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटते हुए लोगों को बुलाए यीशु के समूह। उसने इनविटेशन कैसे दिए, कम एंड सी, ठीक है। ये जो इनविटेशन है ये बाइबल में बहुत सारी जगहों में जो है, यहां तक कि यीशु मसीह ने भी जो है इस शब्द का उच्चारण किया है। यीशु ने भी जो है इस शब्द का क्या किया है, उच्चारण किया, यानी कि यीशु ने भी कहा काफी सारे लोगों को कम इन सी। स्त्री ने भी कहा आकर के देखो। सब लोग आए, मसीहा को देखे और सबों का क्या हुआ, उद्धार हो गया। तो केवल यीशु मसीह मनुष्य ही नहीं, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर भी है जो लोगों का जीवन को बदलता है और लोगों को उद्धार देता है। ओके, एक वचन और लास्ट गौर करेंगे हम शायद से, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 19 वर्स 28। फटाफट से हम खोलते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 19 वर्स 28। जब पिलातुस ने यह बात सुनी तो वह भी डर गया। 1928 19 का 28। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्रता में जो कहा गया वो पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। यीशु ने क्या कहा, मैं प्यासा हूं।
यीशु ने अंत में भी क्रूस पे जब यीशु मसीह मर रहे थे उस समय यीशु मसीह ने क्या मांगा? पानी मांगा। ठीक है, यीशु मसीह ने हमारे लिए देखो दुख और कष्ट को सहा। यीशु को जो है पानी भी नसीब नहीं हुआ। यीशु ने अंत में कहा कि मैं प्यासा हूं। यीशु ने क्या कहा? मैं प्यासा हूं। क्योंकि यीशु मसीह 100% मनुष्य है। अगर यीशु मसीह मनुष्य ना होते तो यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान नहीं बन पाते और यीशु मसीह हमें उद्धार भी नहीं दे सकता। ओके, आखिरी लास्ट वचन रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8, देन डन। रोमन्स 5:8। क्या लिखा है? ये वचन हर एक गॉस्पेल प्रीचर लोगों को जानना चाहिए। जो लोग गॉस्पेल प्रीच करते हैं सारे वचन जो है याद करके रखना चाहिए। 5:8। यस यस। ओके, तो ये आज का आखिरी वचन है। क्या हुआ? यीशु मरा। कौन मरा? यीशु मरा। बहुत से लोग प्रचार भी करते हैं जाने अनजाने में, शायद से लोग बोलते हैं कि गॉड डाइड ऑन द क्रॉस। ऐसा काफी सारे लोग प्रचार करते हैं कि परमेश्वर क्रूस पर मर गया, परमेश्वर क्रूस पर लटक गया। ऐसा बहुत से लोग प्रचार करते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं गॉस्पेल प्रचार के दौरान या फिर लोगों को सुनाते हुए, परमेश्वर नहीं मरा। कौन मरा? यीशु मसीह मरा। ठीक है, परमेश्वर का जो ट्रिनिटी का, ठीक है, ट्रिनिटी का जो दूसरा व्यक्ति है, ट्रिनिटी का जो दूसरा व्यक्ति है वो मरा। ठीक है, ट्रिनिटी का दूसरा व्यक्ति कौन है? पुत्र। ठीक है, पुत्र जो है क्रूस पर मरा, परमेश्वर नहीं मरा। अगर परमेश्वर मर जाता तो जगत ही समाप्त। ठीक है, सृष्टि करता है ही नहीं तो सृष्टि को क्या, सृष्टि खुद ब खुद क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो यहां पर परमेश्वर नहीं मरा लेकिन यीशु मसीह मरा। ठीक है, यीशु मसीह की जो मनुष्यत्व है वो क्रूस पर मरा। ओके, तो इससे हम क्या साबित कर सकते हैं कि यीशु मसीह 100% मनुष्य है, इसीलिए यीशु मसीह क्या हुआ? वो मरे। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर नहीं मर सकता लेकिन यीशु मसीह मरे। अभी यहां पर भी देखो मैंने क्या कहा? यीशु मसीह मनुष्य है, यीशु मसीह परमेश्वर भी है। अगर यीशु मसीह केवल मनुष्य ही होता और मरने के बाद वो जी नहीं उठता, लेकिन यीशु मसीह 100% मनुष्य होने के साथ साथ यीशु मसीह 100% परमेश्वर भी है, जिसके चलते यीशु मसीह तीसरा दिन में क्या हुआ? जी उठे। ऐसा मत सोचना कि यीशु मसीह कब्र के अंदर 3 दिन पड़े रहे, कुछ नहीं कर पाए, ऐसा नहीं। हमने इसके ऊपर भी चर्चा की थी शायद कि यीशु मसीह ने 3 दिन के दौरान क्या क्या किए। ठीक है, 3 दिन और 3 रात यीशु मसीह भूमि के गर्भ में रहा, राइट, मिट्टी के गर्भ में रहा। इस 3 दिन के दौरान यीशु मसीह ने काफी सारे काम भी किए। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह मर गए, यीशु मसीह की आत्मा पता नहीं कहां चले गए, किसी को कुछ पता नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने मरने के बाद भी जो है बहुत सारे कर्म को किए, बहुत सारे काम किए। ओके, तो मरने के साथ साथ यीशु मसीह तीसरा दिन वापस जी भी उठा। इससे यह साबित होता है कि यीशु मसीह ही वाकई में एक सच्चा परमेश्वर है। ओके, मनुष्य होने के साथ साथ यीशु मसीह परमेश्वर भी है। ओके, तो आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे मनुष्यत्व के ऊपर। अगले हफ्ते हम जो है और भी गहराई से हम चर्चा करेंगे। हमारा ह्यूमैनिटी ऑफ क्राइस्ट आज के लिए खत्म हो गया। अगले हफ्ते हम कुछ और विषय के ऊपर हम आएंगे, यीशु के ही ऊपर। काफी सारे लंबा शायद होंगे ये। आइए हम इस समय प्रार्थना करते हैं।